अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9B ऑफ चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज बेसिकली रिलेट करती है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेट होता क्या है। हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 9A में ये सीखा था कि रेशोज क्या होते हैं। हमने रेशोज को देखा था कि रेशोज हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें सेम क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड्स को, टू और मोर देन टू क्वांटिटीज जो कि सेम काइंड से रिलेट करती हों, एक ही चीज से, एक ही तरह की चीजों से रिलेट करती हों, हम उसके लिए जब उनको कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम रेशोज यूज करते हैं। इसका मतलब एक ही जैसी चीजों को अगर कंपेयर किया जाए तो हमें रेशोज जो है वो यूज करने होते हैं। एक ही तरह की चीजें हैं और वो उन दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। लेकिन रेट कब यूज होता है? अब अगर आपके पास दो डिफरेंट काइंड की चीजें आ जाएं, दो डिफरेंट तरह की चीजें आ जाएं, दो से ज्यादा कोई डिफरेंट तरह की चीजें आ जाएं, अगर उनको कंपेयर करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? हम रेट यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिस्टेंस कंपेयर करना हो टाइम के साथ, एक डिस्टेंस एक अलग तरह की बात है जिसको हम मीटर्स में, किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, और टाइम बिल्कुल एक डिफरेंट क्वांटिटी है जिसको हम सेकंड्स में या आवर्स में मेजर करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की यूनिट्स भी डिफरेंट हैं। तो जब यूनिट्स डिफरेंट हो, इसका मतलब वो दोनों की दोनों चीजें किसी और तरह किसी और तरह से रिलेट कर रही हैं, किसी से डिफरेंट काइंड से रिलेट कर रही हैं। तो जब हम डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे, उसका रेशो अगर फाइंड आउट करेंगे, तो वो रेशो आपके पास रेट कहलाएगा। और वो रेट यहाँ पर आपको स्पीड की फॉर्म में आंसर देगा, जैसे कि किलोमीटर फॉर ईच आवर, फॉर 1 आवर। आप देख सकते हैं कि आपके स्पीडोमीटर पर जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं टाइम बाय टाइम, तो उसी हिसाब से आपको स्पीड जो है वो शो हो रही होती है इन किलोमीटर्स पर आवर। इसी तरह से अगर कोई लेबर अपनी डेली अर्निंग, एक दिन की अर्निंग जो है वो उसका रेट फाइंड आउट करना चाहे, तो वो इस तरह से रेट बता सकता है अपना, कि मेरी जो डेली अर्निंग है वो $10 है एक दिन की। इसका मतलब ये प्राइस है और ये टाइम है। तो टाइम और प्राइस को रिलेट किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कि भाई एक दिन में $10 जो है वो अर्निंग होगी। इसी तरह से अगर आप क्वांटिटी ऑफ एग्स को रिलेट करना चाहें विद द प्राइस, तो क्वांटिटी ऑफ एग्स, अब यहाँ पर मैं किसी शॉप पर गया तो वहां पर बहुत सारे एग्स रखे हुए थे। वहां पर मैंने पूछा भाई ये एक एग कितने का है, तो उन्होंने कहा कि आपको $0.25 पे करना पड़ेगा फॉर 1 एग, फॉर ईच एग। पर एग मींस फॉर ईच एग। तो इसी से रिलेटेड एग्स की बात चल रही है, तो चलिए एग से रिलेटेड ही एग्जांपल देख लेते हैं कि एक शॉप है, शॉप ए, इट सेल्स एग्स एट $1.5 पर हाफ डजन। तो जो एक शॉप ए है वो हाफ डजन जो है वो उसने प्राइस लिखकर लगाया हुआ टैग कि हाफ डजन परचेज करेंगे तो $1.5 आपको पे करना होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि $1.5 हाफ डजन के प्राइस हैं, तो एक एग का क्या प्राइस होंगे? आप मुझे उसका रेट बता दें फॉर 1 एग, तो आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि प्राइस इन शॉप ए that is equal to $1.5 for each egg. If we want to find out the price for each egg, for 1 egg, so we have to divide this amount with half dozen. Half dozen में हमें पता है 6 eggs होंगे, so we have to divide $1.5 for divide by 6, so we will get $0.25 per egg. ये प्राइस है शॉप ए के लिए। इसी तरह से शॉप बी जो है वो उसने एक और तरह का प्राइस टैग लगाया हुआ है, और वो प्राइस टैग जो है वो सेम क्वांटिटी, सेम साइज और सेम क्वालिटी के एग्स का है। उसने कहा कि $2.4 पर डजन। अब इसका मतलब यहाँ पर जो वो प्राइस बता रहा है वो एक डजन की प्राइस बता रहा है, तो एक डजन की प्राइस $2.4 है। तो मुझे क्या आप ये बता सकते हैं कि एक एग की कितनी प्राइस होगी? इफ
1 dozen or 12 eggs has a price of $2.4. So 1 egg has a price of 2.4 divided by 12. तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अब आप देखें एक तरह से रेशो ही फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटीज हैं. ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है. तो जब प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड किया तो आपके पास एक क्वांटिटी की प्राइस आ गई कि एक एग की क्या प्राइस थी, $0.2. अब अगर आपसे पूछा जाए विच शॉप वुड वी बाय द एग्स फ्रॉम, सो ऑब्वियसली जहां पर प्राइस कम होगी हम वहीं से ही परचेज करेंगे. तो $0.2 जो है वो शॉप बी की प्राइस थी, तो हमने कहा कि हमें शॉप बी से जो है वो परचेज करना चाहिए बिकॉज शॉप बी हैज लो प्राइस ऑफ 1 egg. Now we have exercise 9b question number 1. In this question it is written that a typist types 1800 words in 1 hour. 1800 words जो है वो एक टाइपिस्ट 1 hour के अंदर टाइप कर लेता है. So find the number of words that she can type per minute. So how can we solve it? Number of words that she can type per minute, हमें पता है कि 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. तो अगर हम 1800 को डिवाइडेड बाय 60 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा that she can type 30 words in a minute, या 30 words for each minute, या फिर 30 words per minute. इसी तरह से if $120.99 is charged for 654 units of electricity used, find the cost of 1 unit of electricity. अच्छा, अब देखें इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू व्हाट. आपके पास 654 यूनिट्स की प्राइस थी 120.99, तो 1 यूनिट की क्या प्राइस होगी, आप इस प्राइस को डिवाइड कर दें फॉर 64 बाय 64 फिर 654, सो आपके पास प्राइस आ जाएगा फॉर 1 यूनिट. सो $0.19 इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, इसको हम एक और तरह से अगर हम स्टेटमेंट्स की फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो ये स्टेटमेंट्स की फॉर्म में भी सॉल्व हो सकता है. दैट वी नो दैट 654 units cost is equal to dollar of 120.99. So if we want to find out the cost of 1 unit cost, so what we will do, we will divide 654 on both sides so that it will become 1 unit cost. अगर मैं 654 को 654 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 यूनिट बन जाएगा. इसी तरह से इक्वेशन, there is an equal sign, so this is an equation. So the rule of equation is if you are dividing on one side, so you have to divide on other side as well. 654 आपको यहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा. It means that this is 654, so it will become 1 unit cost is equal to 120.99 divided by 654. So if you will divide it, the answer will be 0.19. So the 1 unit cost is $0.19. Similarly, आप इसमें भी यही कर सकते थे कि number of words that she can type per minute, हमें number of words that she can type in 60 minutes is equal to 1800. इसी तरह से number of words that she can type in 1 minute. So how can we make 60 as 1? We will divide 60 with 60 so that we can get 1 minute. अब अगर हम इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं तो हमें राइट साइड पर भी करना पड़ेगा, तो 1800 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे. Okay, let's move to the C part. A man pays a total of $4,800 in flat rental for 3 months. Find his monthly rental rate. एक मंथ का हमें रेंटल रेट फाइंड आउट करना है. 3 months का रेंटल रेट क्या है, $4,800. तो 1 month का रेंटल रेट क्या होगा, 4,800 divided by 3, that is equal to $1,600. If the mass of a metal bar which is 3.25 meters long is 15 kg, find its mass per meter.
we want to find out the mass for 1 meter. So if 3.25 meters has a mass of 15 kg, so 1.25 meter has how much mass? It can be written as 3.25 meter has mass that is equal to 15 kg. So if we want to find out 1 meter mass, so we have to divide it with 3.25, and if we are dividing on one side, so we have to divide on other side as well, 3.25. तो ये आपके पास 3.25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 मीटर हैज मास ऑफ 15 kg डिवाइडेड बाय 3.25. तो देखें यहां पर हमने इसी तरह सॉल्व किया हुआ है, मास पर मीटर दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3.25. अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम इस 15 को डिवाइड कर दें, इस होल नंबर को डिवाइड कर दें विद डेसिमल. तो उसके लिए हमने देखा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मौजूद हैं, तो अगर इस डेसिमल को शिफ्ट करना हो बाय 2 digits on right side, so we have to multiply with 100. If we are multiplying this 3.25, so we have to multiply 15 as well, so that we can balance this fraction. So it 15 multiplied by 100 will become 1500, and 3.25 multiplied by 100 will become 325. If you will divide these two numbers, so you will get the answer 4 whole 8 upon 13. This is the mass in kg for 1 meter. तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन में देखा कि किस तरह से रेट्स जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं फॉर ईच वैल्यू. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. अब यहां पर एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम आ गया है. Ethan can blow 15 balloons in 20 minutes. June we can blow 18 balloons in 25 minutes. चलें पहले हम ईथन के बारे में बात करते हैं. भाई ईथन साहब जो हैं वो 15 बलून 15 बलून्स ब्लो कर सकते हैं 20 मिनट्स के अंदर. अब यहां पर आगे देखें पूछा क्या जा रहा है. Assuming that all balloons are belong to the same size, सारे बलून्स जो है वो एक ही साइज के हैं, हमने ये अज्यूम कर लिया. Who can blow balloons at the fastest rate? तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा जल्दी जो है वो कौन बलून्स को ब्लो करता है. तो 15 बलून्स can be blown in 20 minutes. So one balloon कितनी देर में आपको जो है वो आप ब्लो कर सकते हैं? 20 divided by 15. So time taken for Ethan to blow one balloon is equal to 20 divided by 15. अब एक बलून का जो यहाँ पर टाइम है वो 1.3 मिनट्स है उसको ब्लो करने का. चलें अब देखते हैं जून वी का क्या टाइम है. जून वी जो है वो 18 बलून्स ब्लो कर सकता है इन 25 मिनट्स. तो अब जून वी का देखते हैं कि if June V can blow 18 balloons in 25 minutes, so June V can blow one balloon in 25 divided by 18 minutes. So 1.38 minutes will be the answer. Similarly, we have another person which is Vishal. So Vishal can blow 16 balloons in 21 minutes. So Vishal can blow one balloon in 21 divided by 16 minutes. So the answer is 1.3125. अच्छा अब देखिए यहां पर आपके पास जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आपके पास आंसर आएगा 1.33 मिनट्स. Here you have 1.38, here you have 1.31. So who is blowing the balloons at the fastest rate? You can see that 1.31 is the lowest time. So you can write Vishal can blow balloons at the fastest rate. I hope बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी. अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा. YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. Facebook पेज को तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच बच्चों. अल्लाह हाफिज.